देवेंद्र मिश्रा की अब एक चिट्ठी वायरल हो रही है जो मार्च 2020 में एसएसपी को लिखी गई थी और उस चिट्ठी के साथ अब कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर जब चिट्ठी भेजी गई थी तो उस वक्त ही कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये चिट्ठी, ये आपकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शहीद सीओ ने ये एसएसपी अनंत देव तिवारी से शिकायत की थी, शहीद सीओ ने की थी एसएसपी अनंत देव तिवारी से शिकायत। लेकिन आखिर उस शिकायत का क्या हुआ और क्या यही बड़ी वजह मानी जाती है? अगर ये शिकायत पर ध्यान दिया जाता तो शायद हमारे 8 जवान शहीद ना होते। फिलहाल इस खबर पे हमारे साथ प्रधान संपादक भी दुर्गेंद्र सिंह चौहान अधिक जानकारी के साथ भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेंद्र जी, खाकी ही गुनहगार पे हम उनसे जुड़ेंगे। फिलहाल खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं 2020 में एसएसपी को यह चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई ना करने की बात की गई है और इस बीच हमारे प्रधान संपादक भी हमारे साथ हैं। दुर्गेंद्र जी, ये चिट्ठी अब वायरल हो रही जिसने हड़कंप मचा रखा है, लेकिन इस चिट्ठी के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्या खाकी ही जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ ये चिट्ठी है और ये चिट्ठी साफ साफ बता रही कि एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है जिससे निपटना शायद डीजीपी साहब के लिए भी बहुत मुश्किल है। निश्चित तौर पर आरिस, अभी लगातार हम उस चिट्ठी के मजमून को ही बता रहे थे कि क्या स्थितियां हैं, गजब स्थितियां हैं कि 13 मार्च 2020 को देवेंद्र मिश्रा कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक जो शासकीय पत्र लिखते हैं, वो एक जो आधिकारिक पत्र है वो लिखते हैं और उसमें सारे करतूते हैं। जो चौबेपुर का थानेदार है इसकी और विकास दुबे की मिली भगत, बाकायदे नाम लेकर उन्होंने लिखा है कि विकास दुबे अंतर जनपदीय अपराधी है और उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में 150 के करीब मामले हैं। लगातार ये जो थानेदार विनय तिवारी था इसका मेलजोल है, वो अपराध विकास दुबे के यहाँ उठना बैठना है और ये मिला हुआ है। एक जो हाल के मुकदमे का देवेंद्र मिश्रा एक जिक्र करते हैं और कहते हैं कि एक मुकदमा लिखा गया है विकास दुबे के खिलाफ। मैंने 3-4 बार कहा कि इसमें जाके कार्रवाई करो, फोर्स ले जाओ, गिरफ्तारी करो, जरूरत हो मैं भी चलूं, लेकिन ये टाल मटोल कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है। और उस मुकदमे में देवेंद्र मिश्रा आगे जो चिट्ठी लिखी है उसमें आगे कहते हैं, एसएसपी को अवगत कराते हैं कि थाने का आईओ जो ये पूरे मामले की जो जांच कर रहा है, जो उसके खिलाफ विकास दुबे के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी जांच कर रहा जो एसओ है इशरत खान, दरोगा, क्षमा कीजिएगा, अजहर इशरत अजहर नाम का जो दरोगा है वो जांच कर रहा है मसले की। और उसके बाद वो जाता है और वापसी में जब आता है तो उसमें थाने जो तस्करा करता है वो लिखता है कि ये धारा 386 हटा दी गई है। धारा 386 दर्शकों को हम बता दें, ये चौथ वसूली की धारा है, गुंडा टैक्स की धारा है जो पुलिस ने विकास दुबे के खिलाफ लगाई थी। ये धारा क्यों हटी? जब सीओ इस पर उस दरोगा से सवाल करते हैं इस रस से, तो दरोगा का जवाब होता है कि थाना अध्यक्ष विनय तिवारी के कहने पर उसने ये धारा हटाई है। इस पर भी वो कहते हैं, सीओ एसएसपी से कहते हैं कि ये भी गंभीर मसला है कि एक अपराधी की धारा एसओ हटवा रहा है, उसे क्लीन चिट दे रहा है, उसे बहुत बड़ा समाज सेवक बता रहा है, सारे काम कर रहा है। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ गंभीर मसला हो सकता है। अगर मेरा अपना मानना है कि अगर इस चिट्ठी पर अनंत देव तिवारी अगर कोई कार्रवाई कर देते, अगर वो थाना अध्यक्ष वहां से हट जाता या पूरे प्रकरण के नेक्सस की, क्योंकि जो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आरिस एक बार फिर कहूंगा कि जो चौबेपुर का जो थाना है वो विकास दुबे के गैंग की तरह काम कर रहा था। अब ये मुझे कहने में कोई भी परहेज नहीं है। कोई भी सर, मेरा सवाल यहाँ पे एक सवाल मेरा यहाँ पे ये भी है कि आखिर चिट्ठी पे कार्रवाई कैसे होती जब थाना ही मोस्ट वांटेड लिस्ट में नाम लेने को तैयार नहीं है, जब एसटीएफ की लिस्ट में इनका जो है विकास दुबे का नाम नहीं है जो कि मोस्ट वांटेड है। जब लिस्टों में नाम नहीं है तो ये चिट्ठी क्या कर सकती थी सर, जबकि पूरा सिस्टम ही ऐसा लग रहा है कि भ्रष्ट हो चला है। नहीं आरिस, ये जो लिस्ट का मसला है वो बिल्कुल अलग मसला है। जो लिस्ट इसलिए बनती है कि ये अर्जेंसी है इनकी गिरफ्तारी करना। टॉप मोस्ट टॉप 10, टॉप 50, टॉप 20 स्टेट का गैंग, लेकिन विकास दुबे बाकायदे अंतर जनपदीय गैंग का सरगना के रूप में लिस्टेड है। 25,000 उस पर पहले से इनाम था और ताजा मुकदमा दर्ज हुआ था। जो देवेंद्र मिश्रा जिक्र कर रहे हैं जिस मामले का कि भाई 150 मुकदमों का अपराधी है, एक मुकदमा और दर्ज हुआ है जिसमें वसूली, गुंडागर्दी, मारपीट, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ है। उस मामले में ये एसओ मिला हुआ है, कार्रवाई नहीं कर रहा है और दरोगा ने धारा ही हटा दी।
देवेंद्र मिश्रा उस मुकदमे की धारा हटाने की बात करते हैं, उस मुकदमे में गिरफ्तारी और कार्रवाई की बात करते हैं, और ये भी कहते हैं कि बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी है, सातिर अपराधी है, अंतर जनपदीय गैंग का सरगना है। और ऐसा नहीं है कि अनंत देव तिवारी को यह बात पता नहीं थी, क्योंकि अनंत देव तिवारी यहाँ सीओ रहे हैं, पहले काफी पहले यहाँ सीओ रहे हैं। जिस समय विकास दुबे ने हत्या की थी उस दौरान यहाँ वो रहे होंगे, जहां तक मेरी जानकारी है। तो जब थानेदार या इस तरह के किसी कृत्य पर, अपने किसी माथत के कृत्य पर एक जिम्मेदार अफसर जो सीओ डिप्टी एसपी वो बता रहा है, एसएसपी को पत्र लिख रहा है, फोन पर बात कर रहा है, वो पत्र में ये भी लिख रहे हैं हारिस, अगर आप गौर से देखें, वो कह रहे हैं कि मौखिक रूप से आपको मैं सारी बातें अवगत करा चुका हूं। इसका मतलब 13 मार्च से पहले ही देवेंद्र मिश्रा ने मौखिक रूप से कानपुर के तत्कालीन एसएसपी को सारा प्रकरण अवगत करा दिया था। उसके बाद भी तत्कालीन एसएसपी ने इस जो पूरा नेक्सस था इसको षड्यंत्र तक कैसे जाने दिया, ये बड़ा सवाल है। आज थानेदार को आप गिरफ्तार कर लीजिए, उसे सस्पेंड कर दिया गया, 2 दरोगा और सस्पेंड हो गए, पूरा थाना ही विकास दुबे की गैंग की तरह काम कर रहा था। जो दरोगा था विनय तिवारी वो गुर्गे की तरह काम कर रहा था। लेकिन अनंत देव तिवारी क्या अपने जिम्मेदारी से बच पाएंगे? क्या अनंत देव तिवारी को बचना चाहिए? अनंत देव तिवारी पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? वो एसटीएफ में विराजमान है इस समय, एसटीएफ के डीआईजी हैं, वही एसटीएफ जो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। तो अब तो ये सवाल उठने लगा है, जो देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने सीबीआई जांच की मांग की है इस पूरे प्रकरण की, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की सिफारिश कर देनी चाहिए। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के अंदर ही षड्यंत्र दर षड्यंत्र, नाकामी दर नाकामी, सब साजिश षड्यंत्र, सारी चीजें निकल कर आ रही, लापरवाही, एक अपराधी के साथ खड़े होना, पूरा तंत्र ही खड़ा नजर आया। यहां तक कहा जा रहा है कि इस दरोगा की पोस्टिंग विकास दुबे के ने अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से अनंत देव तिवारी से कराई थी। अनंत देव तिवारी फिर क्यों दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने लगे? हालांकि इसकी कोई आधिकारिक, हमारे पास कोई इसका आधिकारिक दस्तावेज नहीं है ना, आधिकारिक पुष्टि है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन ये तो जो देवेंद्र मिश्रा ने चिट्ठी लिख दी है, ये तो दस्तावेज है जी। अनंत देव तिवारी की जो पूरा जो उनका जो उनके जो कंडक्ट पर, जो उनका कंडक्ट है बतौर एसएसपी, जो कंडक्ट है उनका, उस पर सवाल उठाती है चिट्ठी। इस पर क्यों नहीं मुख्यमंत्री को सीधे कहना चाहिए? मुख्यमंत्री को सीधे क्यों नहीं इसे संज्ञान में लेना चाहिए? या नीचे के लोग जो अधिकारी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव हैं और जो अपर मुख्य सचिव हैं, इनको क्यों नहीं इसको संज्ञान में लेना चाहिए? और बिल्कुल ठीक है, देवेंद्र मिश्रा की मासूम बच्ची बिल्कुल ठीक कह रही है कि जब अनंत देव तिवारी ने उसके पिता की शिकायत और गुहार को नहीं सुना और उस बच्ची के पिता शहीद हो गए, 7 पुलिसकर्मी और शहीद हो गए, तो उसे अब इस पूरे तंत्र में, जांच में न्याय की कैसे उम्मीद है? उसे यह भी संदेह हो रहा है कि विकास दुबे पकड़ा भी जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि जो एसएसपी संज्ञान में नहीं ले रहा है वो एसएसपी एसटीएफ में है और एसटीएफ पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। तो बेहद गंभीर मामला है, बेहद चौंकाने वाला मामला है और बेहद सीरियस कंडक्ट है, मतलब मिसकंडक्ट कही आ रही से जी। लेकिन दुर्गेश जी, जिस तरह से शहीद देवेंद्र मिश्रा की जो बेटी है वो सीबीआई की मांग कर रही है, इस पूरे मामले पर ऐसा लग रहा है, जिस तरह से आपने तमाम पहलुओं को साफ तौर पर बताया और जो उससे पर्दा उठाया, वैसा लग रहा है कि इस मामले पे अगर सीबीआई जांच बैठती है तो ये चौबेपुर थाने से लेकर बहुत ऊपर तक इसके तार जुड़ने वाले हैं सर। बिल्कुल आरिस, ऊपर तक क्या, मैं सीधे कहूंगा कि ये पत्र ही बहुत बड़ा आधार है, ये पत्र ही बहुत बड़ा आधार है जो तत्कालीन एसएसपी डीआईजी से पूछताछ करने के लिए, बिल्कुल बहुत बड़ा आधार। अगर सीबीआई जांच होती है तो तमाम लोग इसमें लपेटे में आएंगे, कई और नीचे के भी अधिकारी लपेटे में आएंगे। अगर आरिस, जो दर्शकों को लगातार वो ऑडियो सुना रहे हैं, आपने भी सुना है, उस ऑडियो को आप देखिए। देवेंद्र मिश्रा कॉन्फ्रेंस में है, जो तत्कालीन एसएसपी डीआईजी अनंत देव तिवारी हैं वो कॉन्फ्रेंस में है, और ये जो थानेदार है ये कॉन्फ्रेंस में है। वो कह रहा है, देवेंद्र मिश्रा सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये एसएसपी से कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, एक भी नहीं सुनता है, अपराधियों से मिला हुआ है, इसने पशु तस्करों को छोड़ दिया, 7 पशु तस्करों को पकड़ा। ककवन के थाना अध्यक्ष इस बात को कह रहे थे कि मुझे दे दो, मैं आगे गैंग का पर्दाफाश करूंगा। तो इसने कहा कि बड़ा गुड वर्क करेंगे, और 5 पशु तस्करों को छोड़ दिया, 2 बुजुर्ग लोगों को दिया जिन्हें जेल भेजा गया। 5 पशु तस्करों को किसके कहने पर छोड़ा? जब ये बात देवेंद्र मिश्रा सवाल उठा रहे हैं उस कॉन्फ्रेंसिंग में, जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग फोन पर हो रही है, 3 अधिकारी, एक थानेदार है, 2 एक डिप्टी एसपी और एक एसएसपी है कानपुर नगर का, ये ऑडियो ही सब कुछ कह रहा है। जब ये थानेदार उससे सवाल कर रहे हैं देवेंद्र मिश्र, तो वो कह रहा है कि साहब मैंने आपको तो बता दिया था,
आपको तो मैंने बता दिया था कि मैं 5 लोगों को छोड़ रहा हूं। एसएसपी आनंद देव तिवारी से थानेदार ये कह रहा है कि साहब आपको तो पता है, आपको तो मैंने बता दिया कि 5 पशु तस्करों को हम छोड़ रहे हैं, तो क्या अनंत देव तिवारी ने पशु तस्करों को छुड़वाया? क्योंकि अनंत देव तिवारी असहज होते नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं मुझसे क्या मतलब, मुझसे क्या मतलब। अगर सीओ चीजों को देख रहा है तो सीओ को तो बताना चाहिए, आपने सीओ साहब को क्यों नहीं बताया? ये सब बातें कर रहा है, लेकिन ये सब बातें आनंद देव तिवारी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि उस पूरे प्रकरण पर, जो पशु तस्करों को छोड़ने के प्रकरण पर आनंद देव तिवारी का जो मामला है उन्हें संदेह के घेरे में खड़ा करता है। फिर देवेंद्र मिश्रा एक और गंभीर मामला उठा रहे हैं जी। वो इसके बाद कह रहे हैं कि एसएसपी महोदय, ये थानेदार इतना कलाकार है, इतना अपराधियों से मिला हुआ है कि इसने एक रेप के आरोपी को छोड़ दिया। वो बच्ची दलित बच्ची है, उसके साथ रेप हुआ, उसकी हालत गंभीर है। अगर वो बच्ची मर जाएगी तो सीओ सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि जो दलितों के साथ अपराध के मामलों की जांच सीओ करता है। उसने कहा मैं सस्पेंड हो जाऊं, ये चाहता है, लेकिन इसने कार्रवाई नहीं की, एक रेप के आरोपी को छोड़ दिया। उस पर भी एसएसपी हां हूं कर रहे हैं, उस थानेदार को फटकारते नजर नहीं आ रहे हैं। हम और आप सामान्य रूप से अगर कोई हमारे मातहत की इस तरह की शिकायत करता है और शिकायत गंभीर होती है तो कम से कम इतनी लाज शर्म तो रहती है आरिस कि कम से कम हम शिकायत करने वालों के सामने तो उसको फटकार दें, उसको कम से कम डांट दें। लेकिन उस ऑडियो में कहीं भी आनंद देव तिवारी उस थानेदार को डांटते, फटकारते या हड़काते या कार्रवाई करने की चेतावनी देते नजर नहीं आ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण के बाद जो चिट्ठी सामने आई, उस चिट्ठी में भी देवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि विकास दुबे के मामले को मैं एसएसपी महोदय आपको फोन करके बता चुका हूं, व्यक्तिगत रूप से बता चुका हूं, अब चिट्ठी लिख रहा हूं, चूंकि अब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश के शासन, ऊपर बैठे जिम्मेदार लोग और जो शासन सत्ता का तंत्र है वो इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेगा और एक आईपीएस अफसर की इस तरह का जो मिसकंडक्ट है उस पर भी गंभीरता से अगर जांच हो तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। और अब समय आ गया है कि पुलिस के अंदर भी अब ऊपर तक की सफाई की जरूरत है, नीचे तक सफाई करके थानेदार, सिपाही इनको सस्पेंड करके काम चलने वाला नहीं है। अब जब तक किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, एक संदेश उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा। आरिस बेशक। और दुर्गेश जी, जिस तरह की हम चिट्ठी दे रहे हैं और जो तमाम बातें आपने कही, और एक तरफ हम देख रहे हैं कि अभी तक अपराधी की साफ तौर पर विकास दुबे की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। जब ऐसे सिस्टम मिला होगा, जब ऐसे सिस्टम की सरपरस्ती में तमाम चीजें चल रही होंगी, तो आखिर कैसे गिरफ्तारी होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये पत्र जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो ऑडियो भी थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया, जिसने पूरी तरह से कोहराम मचा के रख दिया है। शहीद सीओ की चिट्ठी अब तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन इस चिट्ठी से कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, जिसके जवाब अब सिस्टम को देना होगा, पुलिस महकमे को देना होगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व